स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर यह है कि इन 6 बड़े फैसलों के दम पर मोदी सरकार करेगी एमएसएमई की मदद। कोरोना वायरस महामारी के बीच बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। अब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहत पैकेज कहां और कैसे इस्तेमाल होगा इसकी जानकारी दी। इसके तहत उन्होंने एमएसएमई को फायदा पहुंचाने के लिए 6 बड़े फैसले लिए। इसमें एमएसएमई को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन का भी प्रावधान किया गया है। सरकार के 6 बड़े फैसले। कोलैटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज एमएसएमई को दिया जाएगा, जिसके लिए इन इकाइयों को कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। 3 लाख करोड़ रुपए के इस कर्ज के लिए भारत सरकार 100% गारंटी देगी। इसके तहत 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। ये कर्ज 31 अक्टूबर 2020 के लिए किया जाएगा। ये कर्ज 4 साल के लिए दिया जाएगा। इस कर्ज को लेने वाली एमएसएमई को पहले साल मूलधन देने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, स्ट्रेस्ड और एनपीए एमएसएमई। जिन एमएसएमई के कर्ज एनपीए हो गए हैं या फंसे हुए कर्ज हैं, उनके लिए भी बैंकों से कर्ज लेने का रास्ता खोला गया है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार आंशिक ऋण की गारंटी के तहत 4,000 करोड़ रुपए की गारंटी देगी। इससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। नंबर 3, फंड और फंड्स। जिन एमएसएमई की वित्तीय सेहत बेहतर है और वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती है, उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी मदद दी जाएगी, यानी इस कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी के बदले ये रकम मिलेगी। नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया गया है, जिससे अब एमएसएमई कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा। अभी तक जिन कंपनियों को 25 लाख का निवेश होता था, उन्हें माइक्रो कहा जाता था और अब इस निवेश की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इस तरह स्मॉल श्रेणी में निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। मध्य श्रेणी में के उद्योगों के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी है। नंबर 5, ग्लोबल टेंडर। केंद्र सरकार की पूरी खरीद प्रक्रिया में अब 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर जारी नहीं होंगे। इसका फायदा ये होगा कि 200 करोड़ रुपए तक के जितने भी काम हैं वे भारतीय कंपनियों को मिलेंगे। ये कंपनियां फिर भारतीय एमएसएमई कंपनियों से ही माल खरीद पाएंगी। अगली बड़ी खबर यह है कि जेएनयू में बनेगी कोरोना वायरस की सबसे सस्ती टेस्टिंग डिवाइस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए कम लागत वाली पोर्टेबल और बैटरी चालित उपकरण विकसित कर रहा है। जेएनयू के अनुसार ये डिवाइस पारंपरिक विधि के माध्यम से 120 से 180 मिनट की तुलना में 50 मिनट में परीक्षण पूरा कर सकती है। अगली बड़ी खबर यह है कि ट्रेन से आ रहे यात्रियों को मिलेगी डीटीसी बस की सुविधा। केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को डीटीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों से जो भी यात्री दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्हें डीटीसी बस की सुविधा दी जाएगी। ये बसें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात होंगी। डीटीसी की बस यात्रियों को उनके घर तक पहुँचाएगी। दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय से इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 187 नए मामले। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 4,173। पीएम केयर्स फंड से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूर के लिए आवंटित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1500 नए केस, 54 लोगों की मौत। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमें वोकल होना होगा, बाबा रामदेव। तमिलनाडु में कोरोना के 509 नए केस, मरीजों की संख्या 9,227। जेसी पासी को हटाए जाने के बाद डॉक्टर सुरेश कुमार बने एलएनजेपी अस्पताल के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट। वाराणसी में कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की पुष्टि। धारावी में कोरोना वायरस के 66 नए केस, मरीजों की संख्या 1,028। नोएडा में कोरोना वायरस के 6 नए मामले, मरीजों की संख्या हुई 236।